नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। प्रवचन सार गाथा 185 पूरी हुई थी और उसमें ये बात आ गई थी कि पुद्गल परिणाम आत्मा का कर्म क्यों नहीं है ना। ये बात प्रश्न उठा करके आचार्य भगवान ने उसका समाधान किया था। अब 186 गाथा में ये कहते हैं कि तब माने यदि आत्मा पुद्गलों को कर्म रूप परिणमित नहीं करता तो फिर आत्मा किस प्रकार पुद्गल कर्मों के द्वारा ग्रहण किया जाता है और छोड़ा जाता है। आप कहते हो कि पुद्गल कर्म को आत्मा ग्रहण नहीं करता या पुद्गल कर्म को आत्मा पुद्गलों को कर्म रूप परिणमित नहीं कराता है ना। तो फिर ये बताइए कि आत्मा पुद्गल कर्म के द्वारा किस प्रकार तो ग्रहण किया जाता है और किस प्रकार छोड़ा जाता है। तो इसका अब निरूपण करते हैं। गाथा स इदानीं कत्ता संसंग परिणाम सदवजादस आदीयदेकदायिं विमुच्यदेकं मधुलिहिं जनित निज परिणाम नो करता बने तेथि ग्रहाय अनेकदा विमुखाय छे कर्मो वड़े। देखो यहां पे क्या कहते हैं, जीव सभी कालों में पुद्गल के मध्य में रहता हुआ भी, सभी कालों में मैंने तीनों कालों में पुद्गल के मध्य में रहता हुआ भी पौद्गलिक कर्मों को वास्तव में न तो ग्रहण करता है न छोड़ता है और न करता है। तीन बातें ली कि पुद्गल के मध्य में तो तीनों काल रहेगा, क्योंकि पुद्गल कोई अलोकाकाश में चला जाए या आत्मा अलोकाकाश में चला जाए ये परिस्थिति तो बनने वाली नहीं है। तो रहने तो सभी द्रव्य यही हैं। तो पुद्गल के मध्य में रहने पर भी वो पौद्गलिक कर्मों को तीन बातें ली कि वास्तव में न तो ग्रहण करता है, आज तक किया नहीं, और जब ग्रहण नहीं किया तो छोड़ने का प्रश्न ही नहीं है। और ग्रहण छोड़ता क्यों नहीं है, क्योंकि उनको करता ही नहीं। क्यों नहीं करता, क्योंकि पुद्गल का कर्ता, पुद्गल कर्म का कर्ता कौन है, कि पुद्गल कर्म का कर्ता पुद्गल है। और एक कर्ता के, एक कर्म के दो कर्ता नहीं होते, ये नियम है। एक माने एक कार्य के, एक कर्म के दो कर्ता नहीं होते, एक कर्ता के दो कर्म नहीं होते, कर्ता और कर्म भिन्न भिन्न नहीं होते। समझती, ये सीधा सिद्धांत है ना। कर्ता कर्म एक द्रव्य का उसकी पर्याय में, और वास्तव में तो कर्ता कर्म पर्याय का पर्याय में। द्रव्य को कर्ता कहना हो तो उपचार है, व्यवहार है। समझ में आ गया ना। हाँ, तो तीन बातें हो गई। ये मतलब होता क्या है, देखो कर्ता कर्म अधिकार आचार्य देव को क्यों लिखना पड़ा समय सार में, कि जीव सब कुछ छोड़ सकता है
यहां तक कि शरीर के कपड़े भी छोड़ देगा, घर बार छोड़ देगा, सब छोड़ देगा, लेकिन छोड़ने का अभिमान नहीं छोड़ सकता। देखो मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, मैंने इतना किया। तो कुंद आचार्य देव को कर्ता कर्म अधिकार स्वतंत्र रूप से लिखना पड़ा कि तू परद्रव्य की बात करता है, हम यहां तो राग का करता भी नहीं कह रहे तेरे को, समय सार में तो वहां से बात शुरू की है, परद्रव्य की बात ही नहीं करी वहां तो बात ही राग से शुरू की। यहां तो भी अभी परद्रव्य की बात कर रहे हैं, यहां तो राग को अभी अपने में रखे हुए हैं, है ना। तो अभी दो द्रव्यों की माने इतनी बड़ी एक सच्चाई है ये, वो जीव को ख्याल में नहीं आती, तो अपने कर्तापने का पोषण करता है। तो इसके लिए उत्तर अब देखो टीका में कहते हैं कि वास्तव में पुद्गल परिणाम आत्मा का कर्म नहीं है। कितनी गाथाओं से बात सिद्ध कर रहे हैं, क्योंकि वह पर द्रव्य के ग्रहण त्याग से रहित है। आत्मा है ना, तो आत्मा पर द्रव्य के ग्रहण त्याग से रहित है, क्योंकि आत्मा में त्यागोपादान शून्य तो शक्ति है। आत्मा ने किसी परद्रव्य को आज तक ग्रहण किया नहीं है और अनंत काल में कभी करेगा नहीं। किसी परद्रव्य का त्याग किया नहीं है, परद्रव्य का त्याग करेगा नहीं। परद्रव्य मेरा है ऐसी मान्यता को ग्रहण किया है और परद्रव्य के प्रति राग को ग्रहण किया है। तो इस मान्यता का और राग का त्याग होता है वास्तव में आत्मा में। आ गया। जो जिसका परिणमाने वाला देखा जाता है, देखो बहुत बढ़िया बात लिया है कि ये भी कानून है कि जो जिसका परिणमाने वाला देखा जाता है वह उसके ग्रहण त्याग से रहित नहीं देखा जाता। सीधी सी बात है, जो जिसका परिणमाने वाला होगा वो उसका ग्रहण त्याग से रहित नहीं होगा, और जो जिसका परिणमाने वाला नहीं है, मैंने जिसने जिसे परिणमन नहीं कराया वह उसे ग्रहण भी नहीं कर सकता और त्याग भी नहीं कर सकता। तो सबसे पहली बात कि जीव पुद्गल को परिणमाने वाला है क्या, पहले तुम ये नक्की करो। ख्याल में है ना क्या कहा, जीव पुद्गल को परिणमाने वाला है क्या। तो आचार्य देव को एक बात बहुत छोटी सी है, अपने को लगती कि एक ही एक बात कितनी गाथाओं में कहेंगे, लेकिन इतनी कहने के बाद भी मानते क्या है। अपने को लगता है ना एक ही बात है, पुद्गल का करता नहीं, पुद्गल का करता नहीं, कितनी गाथाएं लगा दी इसके लिए आचार्य देव ने, वो भी समर्थ आचार्य। ऐसा नहीं कोई काम नहीं था, ठलवे थे तो कोई काम था नहीं तो चलो यही लिखो अपने, ऐसा नहीं है भाई साहब। ये तो अपन लोगों का महाभाग्य है कि उनको ये विकल्प आ गया। समझ में आ गया ना। अपने को कीमत हो कि नहीं हो जिनवाणी की, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन उनको ये विकल्प आया, ये अपन लोगों का, कितने लोगों का महाभाग्य होगा। सोचो जरा, तो ऐसे नहीं फालतू थे, जंगल में बैठे थे, कोई काम नहीं था उनके पास, है ना। अपना महान काम छोड़ करके ये काम किया है। कौन सा महान काम कर रहे थे, आत्मा की अनुभूति, उससे बड़ा दुनिया में कोई काम नहीं है। मैंने अपने केवल ज्ञान में अंतराल डाल करके जिनवाणी लिखी है, ये सोच लेना। ये शुभ विकल्प आया कि नहीं आया। अभी बोल रहे थे ना गुरुदेव, अभी इष्टोपदेश के प्रवचन में क्या आ रहा था कि शुभ भाव आता है ना, अशुभ भाव की तो बात ही क्या करे मंदिर में आकर के, और मंदिर में आकर के भी अशुभ भाव का विकल्प चलता हो तो फिर ऐसे जीवन को तो धिक्कार ही कहना चाहिए, और क्या कहना चाहिए, है कि नहीं। मंदिर में अशुभ भाव लेकर के कोई आवे तो उसको तो क्या बोले, लेकिन वो कहते हैं कि तू यहां आया और ये आया तो ये भी आत्मा को नुकसान कारक है। तो उन्होंने तो अपनी आत्मा का नुकसान करके ये काम किया है। बोलो, छठे गुणस्थान की भूमिका में आगे ये काम किया है ना। ऐसा थोड़ी कोई वो नहीं था। इसका मतलब वो उन्होंने इस बात को कितनी गंभीरता से लिया है कि इतना समझाने के बाद भी जगत का अज्ञानी जीव इस बात को मानेगा नहीं कि मैं पुद्गल का करता नहीं हूं। आ गया। तो इन्होंने न्याय दिया बहुत अच्छा। क्या न्याय दिया कि जो जिसका परिणमाने वाला देखा जाता है वह उसके ग्रहण त्याग से रहित नहीं देखा जाता, और अगर परिणमाने वाला नहीं है वो, तो उसका फिर ग्रहण त्याग करने वाला भी वो नहीं। ठीक है। उदाहरण बहुत अच्छा दिया, जैसे अग्नि लोहे के गोले के ग्रहण त्याग से रहित होती है,
अब सारी दुनिया को ये समझाने जाओ अग्नि का गोला लोहे से गर्म होता है कि नहीं? हाँ, अग्नि से लोहे का गोला गर्म होता है कि नहीं? बोलो। तो यहां क्या कह रहे हैं कि अग्नि लोहे के गोले में ग्रहण त्याग रहित तो होती है। माने अग्नि लोहे के गोले को ना तो ग्रहण करती है ना तो लोहे के गोले का त्याग करती है। समझ में आ गया? तो जब अग्नि लोहे के गोले का ग्रहण त्याग क्यों नहीं करती? क्योंकि अग्नि लोहे के गोले को परिणमाती नहीं है। वो सूत्र लगा लो। अग्नि लोहे के गोले को परिणमाती है कि नहीं परिणमाती है? अग्नि लोहे के गोले को हम क्या कहते हैं? अग्नि लोहे के गोले को उष्ण रूप परिणमाती है। कौन मानेगा? कौन मानेगा? जगत से एकदम उल्टी बात लगेगी, लेकिन एक एक परमाणु, अब ये जब जो तत्व ज्ञान पढ़ते हैं उसका यहां प्रयोग करो। अन्योन्य भाव की व्यवस्था है तो अग्नि एक पुद्गल की वर्तमान पर्याय है, लोहे का गोला दूसरे पुद्गल की वर्तमान पर्याय है। दोनों के बीच में अन्योन्य भाव है, पर अन्योन्य भाव है तो एक ने दूसरे में कुछ किया, ये कहां चला है? हाँ, सोचो जरा। यह है जैन तत्व ज्ञान। क्योंकि जिनेंद्र परमात्मा ने एक एक परमाणु को स्वतंत्र देखा है। अपन लोगों की नजर है संयोग से देखने की, और परमात्मा की नजर है स्वभाव से देखने की, है ना? जो केवली को नहीं दिखता वो अपने को दिखता है। चक्कर ये है। समझ में आया कि नहीं है? केवली से ज्यादा दिखता है अपने को। हाँ, केवली से ज्यादा दिखता है। केवली को दिखता ही नहीं है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता, वो अपने को दिखता है। समझ में आया कि नहीं? अपन मान रखा है ना, तो उसका फल अपने को बहुत अच्छा मिलता है फिर। जो केवली को नहीं मिलता वो अपने को मिलता है। हाँ, ये देखो। तो अग्नि लोहे के गोले में ग्रहण त्याग से रहित होती है। आत्मा तो तुल्य क्षेत्र में वर्तता हुआ भी, तुल्य क्षेत्र में ना, उसी क्षेत्र में, एक क्षेत्र में वर्तता हुआ भी, मन परद्रव्य के साथ एक क्षेत्रावगाही होने पर भी परद्रव्य के ग्रहण त्याग से रहित ही है। इसका मतलब क्या हुआ? कि परद्रव्य ने मेरा बिगाड़ कर दिया, परद्रव्य मेरे को अमुक परद्रव्य मेरा सुधार करेगा। सब भूल भरी बातें हैं ये। परद्रव्य का तूने स्पर्श ही नहीं किया और परद्रव्य ने तेरा स्पर्श ही नहीं किया, तो क्या तेरा बिगाड़ करे, क्या तेरा सुधार करे? यानी कहने का मतलब क्या कि तेरे बिगाड़ की पूरी जिम्मेदारी तेरे पर है और तेरे सुधार की पूरी जिम्मेदारी तेरे पर है ना? निगोद जाने के लिए जीव स्वतंत्र है, आराम से जाए, और मोक्ष जाने के लिए जीव स्वतंत्र है। गुरुदेव श्री का एक बोल है कि एक और भगवान ज्ञान सिंधु भगवान है और एक और भव समुद्र है, वो भी समुद्र है और इधर भी ज्ञान का सिंधु है। भगवान आत्मा क्या है कि ज्ञान का सिंधु है, और इधर 4 गति 84 लाख योनियां, ये क्या है कि ये भव सिंधु है। अब तुझे जहां रुचता हो वहां जा। क्या मतलब? कि तुझे अभी संसार का आनंद करना हो ना, तो तकलीफ नहीं है। हाँ, भीड़ में जाना हो तो भीड़ में जा फिर, है ना? ये है, देखो, ये कोई मतलब वो नहीं है, बिल्कुल बेलियाज दर्शन है ये। तो भगवान की भी लिहाज थोड़ी हुई थी इस दर्शन में, है? महावीर भगवान को भी कितनी बार जाना पड़ा था निगोद, ऋषभ देव का विरोध करके, ऋषभ देव भगवान की बात का विरोध करके कितनी बार निगोद जाना पड़ा था। 24वां तीर्थंकर होगा तो कुछ तो रियायत करो। बाद में तो इनके द्वारा धर्म तीर्थ का, अरे अंतिम शासन नायक तो यही रहने वाले हैं, तो कुछ तो लिहाज करो इनकी। नहीं, ऐसा बेलिहाज दर्शन कोई है जैन दर्शन के अलावा? भगवान की भी लिहाज नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान ने वस्तु की व्यवस्था बनाई नहीं है। अगर कोई बनाने वाला होता ना तो अपने लिए कुछ छूट रख सकता था। तो देखो, मैंने बनाया ना, तो थोड़ा मेरे लिए थोड़ी सी
रियायत है इसमें, बनाया नहीं है, बताया है। वस्तु व्यवस्था तो व्यवस्थित है, इसलिए वह पुद्गल को कर्म भाव से परिणमाने वाला नहीं है। अब जब परिणमाने वाला ही नहीं है तो फिर ग्रहण त्याग की तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि यहां तो ये कहा था ना कि जो परिणमाने वाला हो वो ग्रहण त्याग कर सकता है। तो परिणमाने वाला होवे तो ग्रहण त्याग करे। इसका मतलब क्या कि अगर हम किसी परद्रव्य को ग्रहण करना अपने को मानते हैं तो हम अपने अभिप्राय में अपना नाश करके उस द्रव्य रूप अपने को मानते हैं। रोटी का ग्रहण करने वाला आत्मा को माना तो आत्मा को रोटी माना, ये समझ लेना, ऐसे सब में लगा लेना, बराबर है ना। अब देखो, तब यदि आत्मा पुद्गलों को कर्म रूप परिणमित नहीं करता तो फिर आत्मा किस प्रकार पुद्गल कर्मों के द्वारा ग्रहण किया जाता है और छोड़ा जाता है, इसका अब निरूपण करते हैं। ये शायद गाथा कल हो गई थी, इसी दोबारा पढ़ लिया था, कोई बात नहीं। देखो, यह अभी संसार अवस्था में द्रव्य से, मैंने आत्म द्रव्य से उत्पन्न होने वाले अशुद्ध स्व परिणाम का कर्ता होता हुआ, आत्मा किसका करता है? तो बहुत अच्छा दिया उत्तर कि यह अभी माने ये संसार अवस्था की अपेक्षा से देखेंगे तो संसार अवस्था में द्रव्य से, मैंने आत्म द्रव्य से उत्पन्न होने वाले, किससे उत्पन्न होने वाले? अशुद्ध परिणाम की बात कर रहे हैं अभी, रागादि भाव की, कि रागादि भाव किससे उत्पन्न होते हैं? कहते हैं आत्मद्रव्य से उत्पन्न होने वाले। यानी क्या मतलब कि कर्म से उत्पन्न होने वाले, ऐसा नहीं कर्म ने इनको उत्पन्न किया कि ऐसा नहीं, तो उत्पन्न होने वाले अशुद्ध स्व परिणाम का कर्ता होता हुआ, अपने रागादि मोह आदि विकारी परिणाम का आत्मा कर्ता होता हुआ कर्म रज से ग्रहण किया जाता है और कदाचित छोड़ा जाता है। माने ये निमित्त नैमित्तिक संबंध किसका बना? कि आत्मा ने तो अशुद्ध परिणाम किया, और अशुद्ध परिणाम जब आत्मा ने किया तो आत्मा के अशुद्ध परिणाम का तो आत्मा करता हुआ, और जब आत्मा संसार अवस्था में अशुद्ध परिणाम का करता हुआ तो कर्म रज से ग्रहण किया जाता है। माने ये उसके साथ में कर्म का संयोग, कर्म का बंधन जिसे बोलते हैं, समझ आ गया ना, वो तब होता है संसार अवस्था में। और कदाचित छोड़ा जाता है। कदाचित क्यों लिखा? कि स्वभाव का आश्रय करे तो छूटता है, नहीं करे तो नया नया विकार करता रहे तो नए नए कर्मों का संयोग होता रहेगा, उसमें क्या दिक्कत है? वो नई बात नहीं है, ये हो ही रहा है अनादिकाल से। सो टीका, सो यह आत्मा पर द्रव्य के ग्रहण त्याग से रहित तो होता हुआ भी, आत्मा तो पर द्रव्य के ग्रहण त्याग से तो आत्मा रहित है, और ये बात त्रैकालिक सत्य है। देखो, त्रैकालिक सत्य यह है कि आत्मा पर द्रव्य के ग्रहण त्याग से रहित है, और त्रैकालिक सत्य ये होने पर भी वर्तमान अवस्था का निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसा है उसका यहां ज्ञान करा रहे हैं। होने पर भी, होता हुआ भी, अभी संसार अवस्था में द्रव्य स्वभाव की बात नहीं, संसार अवस्था में पर द्रव्य परिणाम को निमित्त मात्र करते हुए, पर द्रव्य परिणाम को निमित्त मात्र करते हुए केवल स्वपरिणाम मात्र का उस स्वपरिणाम के द्रव्यत्व भूत होने से कर्तृत्व का अनुभव करता हुआ। देखो, बहुत बढ़िया बात कही कि संसार अवस्था में, पहली बात ये बात द्रव्य स्वभाव की नहीं, संसार अवस्था की अपेक्षा से ये बात है। छठी गाथा में भी यही लिखा उन्होंने, जहां समय सार की छठी गाथा आई ना, तो छठी गाथा में भी यही आया कि द्रव्य के स्वभाव की ओर से देखो तो वो तो ज्ञायक भाव तो ज्ञायक भाव है, और द्रव्य स्वभाव से ज्ञायक भाव होने पर भी संसार पर्याय की, बंध पर्याय की निरूपणा की अपेक्षा से क्षीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक में एक, ऐसा वहां पे शब्द का प्रयोग किया है। तो ऐसे ही यहां पे कहा
कि संसार अवस्था में पर द्रव्य परिणाम को निमित्त मात्र करते हुए, पर द्रव्य परिणाम किसे कहा यहां पे, कि जो पुराना कर्म का उदय आया, वो पुराना कर्म का उदय वो है पर द्रव्य परिणाम। अभी बंधेगा वो अलग है, बंधेगा वो नया है। तो जो पर द्रव्य परिणाम मैंने पूर्व कर्म का उदय है, उस उदय को निमित्त मात्र करते हुए, माने वो कर्म का उदय विकार नहीं कराएगा, कर्म का उदय विकार नहीं कराएगा। ये जीव स्वयं उसका लक्ष्य करेगा, पर्याय में, द्रव्य स्वभाव ने पर्याय में उसका लक्ष्य खुद करेगा। कर्म का उदय यदि विकार कराता हो तो डिग्री टू डिग्री विकार होना चाहिए। समझ में आ गया? कर्म का उदय यदि विकार करावे तो डिग्री टू डिग्री विकार होना चाहिए। मतलब जितना कर्म का उदय आया उतना विकार, जितना कर्म का उदय आया उतना विकार, फिर जितना विकार उतना वापस बंद, फिर वापस उतना उदय में आया, फिर उतना ही वापस विकार। कभी विकार के अभाव रूप होगा ही नहीं। जैसे क्या होता है, देखो अपने यहां पर ये लाइट आती है, पावर हाउस से लाइट आ रही है, और लाइट पूरे गांव के जो ये बिजली के खंभे हैं, इसमें वो बिजली का जो करंट है वो प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। अब आपको बिल कितना आएगा? कि वो प्रवाह कितना हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। आपने उसको कितना यूज किया है, कि जितना आपने यूज किया उतना आपको बिल मिलेगा, बराबर। तो कर्म का उदय वो कितना आया उससे कोई लेना देना नहीं, आपने उसको कितना यूज किया, मैंने आपका अपना लक्ष्य उसमें कितना गया, हम उसमें कितने एकाकार हुए। जितने हम कर्म के उदय में एकाकार हुए उतना बंद हो, उतना विकार होगा। विकार बंद अलग है, उतना विकार होगा। कर्म का उदय तीव्र हो तो तीव्र विकार करना ही पड़े, ऐसी पराधीनता नहीं है। और कर्म का उदय मंद हो तो भी जीव विकार कर सकता है। तो ये विकार करेगा, तो विकार तो कहा कि पर द्रव्य परिणाम को निमित्त मात्र करते हुए, निमित्त मात्र का मतलब समझ आ गया ना, कि निमित्त मात्र माने उसने कुछ नहीं कराया, इसने उसका लक्ष्य किया। तो फिर क्या हुआ कि निमित्त मात्र करते हुए केवल स्वपरिणाम मात्र का, मानो उस कर्म के उदय का वो जीव करता नहीं, उस कर्म के उदय का लक्ष्य करके केवल माने मात्र स्वपरिणाम मात्र का। स्वपरिणाम किसे कहा यहां पे? विकारी परिणाम को, बराबर है। तो वो जो राग द्वेष मोह का जो परिणाम हुआ, कि उस स्वपरिणाम मात्र का, उस विकारी परिणाम मात्र का, कर्म के उदय का नहीं, और अभी निषेध करेंगे कर्म का बंद का नहीं, अपने स्वपरिणाम मात्र का। क्यों करता हुआ उसका, कि वह क्यों करता हुआ, कि उस स्वपरिणाम के द्रव्यत्व भूत होने से, माने वो अपने द्रव्य का परिणमन है। द्रव्यत्व भूत का मतलब क्या है? वो जो स्वपरिणाम है ना, कि वो स्वपरिणाम, वो विकारी परिणाम की बात है अभी, कि वो विकारी परिणाम भी तेरे परिणामी द्रव्य का परिणाम है। माने तू उस परिणाम रूप वर्तमान में परिणमा है, कर्म के उदय रूप तू नहीं परिणमा। कर्म का उदय आया और उसका लक्ष्य करने का नाम ही विकार। तो वो विकार किसका परिणाम है? तो उन्होंने कहा कि वो विकार स्वद्रव्य भूत होने से, माने वो अपने द्रव्य का परिणाम है। कर्ता परिणामी द्रव, कर्म रूप परिणाम, तीन शब्द आते हैं यहां पर भी। कर्ता परिणामी द्रव, कर्म रूप परिणाम, क्रिया पर्याय की फेरनी, वस्तु एक, त्रय नाम। ये परिणामी द्रव्य की बात है। अपरिणामी द्रव्य, द्रव्यार्थिक नय का द्रव्य, द्रव्यार्थिक नय का विषयभूत द्रव्य, वो कोई परिणाम मात्र का कर्ता नहीं है। सामान्य द्रव्य स्वभाव कोई परिणाम मात्र का कर्ता नहीं है। लेकिन यहां पर अभी वो विवक्षा नहीं ले रहे, यहां पर यह विवक्षा ले रहे हैं कि उस पर द्रव्य परिणाम का, परिणाम को तो निमित्त मात्र किया। तो निमित्त मात्र किसने किया?
निमित्त मात्र किसने किया? कि वर्तमान परिणाम ने, वर्तमान पर्याय उस कर्म की ओर झुकी, कर्म का लक्ष्य किया, तो कर्म का लक्ष्य करने पर उस परिणाम में विकार हुआ। ठीक है, अब परिणाम में विकार हुआ तो उस विकार का कर्ता कौन है? तो विकार का कर्ता कर्म नहीं है, विकार वो स्वद्रव्य का परिणाम है। क्यों? क्योंकि वो लिया कि केवल स्वपरिणाम मात्र, माने स्वपरिणाम के द्रव्यत्व भूत होने से वो उस परिणामी द्रव्य का परिणाम है। समझ में आ गया? वो उस कर्ता का कर्म है, उस कर्म का कर्ता वो द्रव्य है। समझ आ गया ना? पर द्रव्य नहीं है तो ये द्रव्य करता, ऐसा, क्योंकि इसकी पर्याय है वो, तो इसकी पर्याय है तो उसे कहा द्रव्य भूत। द्रव्यत्व भूत होने से कर्तत्व का अनुभव करता हुआ, अर्थात कर्तत्व रूप परिणमता हुआ, माने उसका कर्ता होता हुआ। किसका कर्ता? उस परिणाम का, विकारी परिणाम का, कर्म के उदय का नहीं, विकारी परिणाम का अनुभव करता हुआ। और आगे देखो, यहां तक तो हुई पूर्व कर्म का उदय और वर्तमान, पूर्व कर्म का वर्तमान में उदय, उसको निमित्त भूत किया, उसको निमित्त भूत करके वर्तमान परिणाम में विकार खड़ा हुआ, यहां तक की बात हुई। अब आगे उसके 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 माने द्रव्य के इसी स्वपरिणाम को निमित्त मात्र करके संधि कैसे जुड़ी? कि अब ये जो द्रव्य का वर्तमान परिणाम हुआ विकारी, इस आत्मा का जो ये वर्तमान विकारी परिणाम हुआ, कि जिस परिणाम ने पूर्व कर्म के उदय को निमित्त मात्र किया था, वो ही परिणाम को, उसी विकारी परिणाम को निमित्त मात्र करके, अब ये पहले क्या था? पुराने कर्म का उदय निमित्त था और इधर विकारी परिणाम नैमित्तिक था। ठीक, अब ये परिणाम हो गया निमित्त और इधर कर्म हो गए नैमित्तिक। कर्म का बंध हुआ ना, संयोग हुआ ना, तो वो नैमित्तिक हो गया। और ये सारा खेल कितने समय में हुआ? कि दो काम नहीं है, एक ही परिणाम को ये क्यों हुआ? तो कि पूर्व कर्म के उदय का लक्ष्य करने से, तो पूर्व कर्म का उदय निमित्त, वर्तमान परिणाम नैमित्तिक। इस वर्तमान परिणाम से क्या हुआ? तो कहते हैं कि ये वर्तमान परिणाम निमित्त और नया कर्म का बंध नैमित्तिक। आ गया? एक ही परिणाम, वो निमित्त भी है और वो नैमित्तिक भी है। नैमित्तिक है, पूर्व कर्म के उदय की अपेक्षा से वो परिणाम को नैमित्तिक कहेंगे। ठीक है? और नए बंध की अपेक्षा से इसी परिणाम को निमित्त कहेंगे, क्योंकि नए बंध में ये निमित्त है और पुराने कर्म के उदय का ये नैमित्तिक है। समझ आ गया? तो हुआ क्या कि जैसे पुराने कर्म के उदय ने विकारी परिणाम नहीं कराया, लेकिन पुराना कर्म के उदय को निमित्त करके ये परिणाम स्वयं खड़ा हुआ, इसी तरह इस परिणाम ने नया कर्म का बंध नहीं किया, इस परिणाम को निमित्त मात्र करके नया कर्म स्वयं बंध अवस्था रूप परिणमित हुआ। यह है इसका अर्थ। और यह श्रृंखला अनादिकाल से चली आ रही है। टूटे कैसे? कि टूट सकती है, टूट सकती है कब? कि उदय आवे उससे मुख मोड़ लो। भाई परिणाम है ना, जब परिणाम पर की ओर झांक सकता है, जब वो परलक्ष्य कर सकता है, तो उसी समय स्वद्रव्य विद्यमान है कि नहीं है ये बताओ। कर्म विद्यमान है तो कर्म का उसने लक्ष्य किया, कर्म का उदय आया तो कर्म के उदय का उसने लक्ष्य किया। तो वही परिणाम जो कर्म के उदय का लक्ष्य कर सकता है, क्या वो परिणाम नित्य उद्योत रूप चैतन्य परमात्मा का लक्ष्य नहीं कर सकता? कर्म का उदय तो वर्तमान में उदय रूप है, ध्यान से सुनना। कर्म का उदय तो वर्तमान में उदय रूप है, वो तो एक समय के लिए उदय रूप हुआ है,
वो तो एक समय के लिए आया है, भले अगले समय नया आएगा, लेकिन ये वर्तमान तो एक ही समय का है ना। और ये जो त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा है, कि ये तो नित्य उद्योत रूप है। समय सार की छठी गाथा में कि नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। कि जब तू एक समय के उदय रूप कर्म का लक्ष्य कर सकता है, कर्म की ओर झांक सकता है, जो तेरे से द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सर्वथा भिन्न है, जब उसकी ओर झांक करके तू विकार कर सकता है अपने में, तो तेरा परमात्मा तो नित्य उद्योत रूप विद्यमान है ना। वो किस समय विद्यमान नहीं है? तो क्यों नहीं उसका लक्ष्य करता? कि उसका लक्ष्य किया तो उसका लक्ष्य करते ही कर्म के साथ की मैत्री टूट गई। अब क्या हुआ कि पुराना गया, नया आया नहीं, अथवा आया तो ऐसा आया कि जिसमें अनंत संसार में भटकाने की दम ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि जिस समय जीव ये श्रृंखला तोड़ेगा, तो ये श्रृंखला टूटेगी तो पहले क्षण मिथ्यात्व का अभाव करके टूटेगी। सम्यक दर्शन के साथ ही तो ये श्रृंखला टूटेगी, है ना। अब सम्यक दर्शन के साथ में जो ये पूर्व कर्म का उदय निमित्त, वर्तमान परिणाम नैमित्तिक, वर्तमान परिणाम निमित्त और पूर्व नया बंध नैमित्तिक, कि ये जो श्रृंखला चल रही थी, तो जब हमने उस श्रृंखला को तोड़ा, उस परिणाम ने स्वरूप का लक्ष्य करके उस श्रृंखला को तोड़ा, तो अब क्या हुआ? तो अब जो भी थोड़ा बहुत विकार बच गया, राग आदि भाव हो गए, थोड़ा बहुत लक्ष्य गया भी, तो भी ऐसा लक्ष्य नहीं गया कि जिसके फल स्वरूप ऐसे परिणाम पैदा हों कि जो जीव को अनंत काल संसार में परिभ्रमण करा सके, अरे नरक गति पहुंचा सके, तिर्यंच गति पहुंचा सके। समय दर्शन हो गया ना। अब सम्यक दर्शन होते ही वो श्रृंखला टूट गई। ये काम है, इतना सरल काम है वैसे देखा जाए, ज्यादा कठिन थोड़ी है, लेकिन करे ही नहीं अपन तो क्या करें अपन। ये कह रहे हैं यहां पे आचार्य, देखो कर्तव्य ये हो गया। अब देखो उसके इसी स्वपरिणाम को निमित्त मात्र करके कर्म परिणाम को प्राप्त होती हुई, ध्यान से सुनना, अभी तक वो क्या थी? अभी तक वो कारमान वर्गणा थी। क्या थी वो? कारमान वर्गणा। अब इधर जीव का परिणाम, और इस परिणाम को निमित्त मात्र करके जिन कर्म परमाणुओं में जीव के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध रूप निमित्त नैमित्तिक संबंध रूप होने की योग्यता थी, कि वे वर्गणाएं, विश्व में तो बहुत सारी कारमान वर्गणाएं हैं, लेकिन उनमें से पर्टिकुलर जीव के साथ में जिन कर्म वर्गणाओं का संबंध होना है, कि वे कर्म वर्गणाएं कर्म परिणाम को प्राप्त होती हुई पुद्गल रज के द्वारा विशिष्ट अवगाह रूप से ग्रहण किया जाता है। पुद्गल रज के द्वारा विशिष्ट अवगाह रूप से ग्रहण किया जाता है, मैंने कारमान वर्गणा से उनका कर्म रूप परिणमन होता है। स्निग्ध रूप के साथ विशिष्ट अवगाह शक्ति क्या है? यही तो है ना, कि वो सारा कर्म के जत्थे, वो परमाणु कारमान वर्गणा रूप जो थे, कि वे क्या हुए? कि वे अभी कर्म रूप से परिणमित, कर्म भाव को प्राप्त हो गए। वो माने उनको अभी कर्म संज्ञा मिली। पहले कर्म संज्ञा नहीं थी, कारमान वर्गणा थी। कारमान वर्गणा और कर्म में बहुत अंतर है। कारमान वर्गणा वो सामग्री है जिसमें से कर्म बनते हैं, कच्चा मटेरियल है, यूं समझ लो, ठीक है। तो वो है ना, अब उसमें से वो कर्म रूप परिणमित हुई। अब कर्म रूप परिणमित हुई तो किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है? देखो कितना बढ़िया शब्द का प्रयोग किया है, कर्म परिणाम को प्राप्त होती हुई ऐसी पुद्गल रज के द्वारा, आत्मा के द्वारा नहीं, पुद्गल रज के द्वारा विशिष्ट अवगाह रूप से ग्रहण किया जाता है और कदाचित छोड़ा जाता है। माना पुद्गल का पुद्गल में तो बंद हुआ, उसमें क्या हुआ? आत्मा के प्रदेशों के साथ एक क्षेत्र में रह रहे हैं, इतना ही तो है।
लेकिन बंधा तो पुद्गल के साथ ही, क्योंकि आत्मा के प्रदेश अरूपी हैं और कर्म के परमाणु रूपी हैं। तो अरूपी आत्मा के पास स्पर्श नाम का गुण है कहां? क्या कहा? आत्मा के साथ, आत्मा के अंदर स्पर्श नाम का गुण कहां है? आत्मा में स्पर्श नाम का गुण नहीं है, तो चिकनाई या रूखापन, स्निग्धता या रुक्षता कहां है कि वो पुद्गल को अपने साथ एक में करे? तो क्या हुआ कि हुआ कुछ नहीं। वो जो कार्बन वर्गणाएं थी, वो वर्गणाएं अनेक परमाणु थे, वे अनेक परमाणु कर्म के जत्थे के रूप में परिणमित हो गए। जहां जीव था वहां उनका अवगाहन, इतने काल तक साथ में रहेंगे, एक ऐसी व्यवस्था बन गई। तो उसमें कौन किसके साथ रहा कि सच में तो परमाणुओं का परमाणुओं में बंधन हुआ है। अपने एक दिन उदाहरण दिया था ना कि रस्सी की गांठ रस्सी में लगी है, गर्दन गाय की फंसी है, बस वो वाली बात हो गई। आ गया समझ में? ऐसी बात हुई है ये। देखो भावार्थ, अभी संसार अवस्था में जीव पौद्गलिक कर्म परिणाम को निमित्त मात्र करके अपने अशुद्ध परिणाम का ही कर्ता होता है। ही शब्द का प्रयोग किया है संसार अवस्था में। अवस्था की बात चल रही है, सिद्ध अवस्था की बात ही नहीं है, क्योंकि वह अशुद्ध परिणाम स्वद्रव्य से उत्पन्न होता है। ठीक है ना? यहां पे अभी परिणामी द्रव्य की बात है, स्वद्रव्य से उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि पर द्रव्य से अपनी कोई विकारी या अविकारी पर्याय उत्पन्न नहीं होती। ये यहां पर अभी सिद्ध करना है। तो जब पर द्रव्य से नहीं होती तो उस पर्याय को किसके खाते में रखा जाएगा? तो अपने द्रव्य के खाते में रखा जाएगा। फिर बताया ना, 3 स्टेप आएंगे, आगे और भी आएगी बात के जब निर्मल पर्याय को फिर स्वद्रव्य में रखेंगे, विकार को निकालेंगे, फिर निर्मल पर्याय को भी निकालेंगे और मात्र त्रिकाली को रखेंगे। वो पूरा स्टेप है। पर द्रव्य का कर्ता नहीं होता, बस इतना सिद्ध करने के लिए स्व विकारी पर्याय का कर्ता होता, इतना कहा कि पर द्रव्य का कर्ता नहीं होता। इस प्रकार जीव अपने अशुद्ध परिणाम का कर्ता होने पर, कौन से परिणाम का? अशुद्ध परिणाम का। अशुद्ध परिणाम में कौन आया? मोह, राग, द्वेष, पुण्य, पाप, सब आ गए। जिस भाव से निगोद मिले वहां से लेकर जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो, सब भाव अशुद्ध भाव में जाएंगे। ठीक है? तो कर्ता होने पर, परिणाम का कर्ता होने पर जीव के उसी अशुद्ध परिणाम को निमित्त मात्र करके कर्म रूप परिणमित होती हुई पुद्गल रज विशेष अवगाहन रूप से जीव को ग्रहण करती है। क्या मतलब? देखो खुलासा किया कि पुद्गल ने, कर्म परिणित पुद्गलों का जीव के साथ विशेष अवगाह रूप रहने को ही यहां कर्म पुद्गलों के द्वारा जीव का ग्रहण होना कहा है। विशिष्ट प्रकार का मतलब क्या है यहां पर कि ये कर्म जो बंधे हैं, ये कर्म जो जीव के साथ में कर्म, भले वो पुद्गल वर्गणा से हैं, लेकिन इस जीव के साथ में ये कर्म इतने काल तक रहेंगे। ये एक व्यवस्था बनी ना उसमें, तो ये व्यवस्था बनी, तो इस व्यवस्था का नाम है कि उन पुद्गलों ने जीव को ग्रहण कर लिया। ये बोलने की बात है, और गारंटी तो है नहीं कि इतने टाइम तक रहेंगे। अभी की व्यवस्था है, जिस समय बंधे ना उस समय की व्यवस्था है कि ये इतने काल तक रहेंगे। ये भी तो हो सकता है कि अगले समय में जीव प्रचंड पुरुषार्थ करे, अंतर्मुहूर्त में तो पता लगे कि वो समय दर्शन ले लेवे, है ना, और समय दर्शन लेकर के वहीं मुनि बन जावे। तो हो सकता है कि मुनि बनने के बाद फिर दूसरे अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान ले लेवे। जो बंधे थे, जिनकी सागरों की स्थिति थी, पता लगा कि 2-3 अंतर्मुहूर्त में सारे निपट गए। आबादा काल भी नहीं आ पाया उनका। आबादा काल समझे? आबादा काल में जो कर्म बनते हैं ना, तो बंधने के बाद जब तक वो उदय में नहीं आते या आ सकने योग्य नहीं होते, उदय में आ सकने योग्य नहीं होते, तब तक उस अवधि को कहते आबादा काल। और एक सागर की स्थिति का 100 साल का आबादा काल होता है। एक सागर का कोई कर्म की स्थिति बांधी तो उसका आबादा काल होगा 100 साल तक, तो वो कर्म आपको टच नहीं करेगा, उदय में नहीं आएगा।
70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति किसी ने बांधी मिथ्यात्व की, वर्तमान परिणाम से, तीव्र मिथ्यात्व के परिणाम से 70 कोड़ा कोड़ी सागर की। तो 70 को 100 से गुणा कर लो, कितना आया कि 7,000 वर्ष, 7,000 वर्ष आबादा काल। 70 कोड़ा कोड़ी का आबादा काल है 7,000 वर्ष। माने हमने अभी तीव्र मिथ्यात्व किया और उस मिथ्यात्व से हमें तीव्र माने सबसे उत्कृष्ट कर्म का बंध हो गया। कितना? 70 कोड़ा कोड़ी। लेकिन वो कर्म का बंध ये कह रहा है कि अभी भी सुधर जाओ, 7,000 वर्ष का तुमको टाइम देता हूं मैं। अब बोलो ये 7,000 वर्ष का टाइम कम है? 7,000 वर्ष का टाइम कम है जीव को सुधरने के लिए? और फिर भी जीव नहीं सुधरे तो फिर क्या होना चाहिए जीव के साथ? बोलो कि फिर जो होना चाहिए वही होता है कि नहीं? ये एक व्यवस्था है कर्म की, वो आबाधा काल, उसका नाम ही आबाधा काल। आपको इतने समय तक यह कर्म कोई बाधा नहीं पहुंचाएगा, इसका नाम है आबाधा काल। बस पूरा हो गया। जीव को ग्रहण करती है और कभी स्थिति के अनुसार रहकर अथवा जीव के शुद्ध परिणाम को निमित्त करके। आगे बात स्थिति के अनुसार रहेगी। अगर जीव ने शुद्ध परिणाम नहीं किया तो जितनी स्थिति है उतनी रहेगी। और यदि जीव ने शुद्ध परिणाम कर लिए, आत्म स्वभाव की आराधना कर ली, तो शुद्ध परिणाम को निमित्त मात्र करके कर्म थर थर कांपते हैं, भाव की एकाग्रता लग छोड़ खुद ही भागते हैं। ये बात हुई 187 गाथा, कल चलेगी।